विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। जी, बहुत मुश्किल है आज सदन को चला पाना। और स्पीकर ने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि आज आखिरी दिन है, इसलिए तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य हैं, वो डिसिप्लिन बनाए रखें, माहौल बिल्कुल नहीं बिगड़ने दूंगा मैं। लेकिन क्योंकि इस मुद्दे की गूंज उठना स्वाभाविक थी, राजेंद्र गुढ़ा का सब लोग देख रहे थे कि वो क्यों नहीं आए। थोड़ी देर पहले विधानसभा पहुंचे और जैसे ही पहुंचे प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। स्थगन प्रस्ताव पढ़ रहे थे स्पीकर, और जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष के जो सदस्य उनको बोलने की अनुमति भी दी गई है। लेकिन इस बीच ही राजेंद्र राठौड़ जो है, उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करके और माहौल में हंगामे की शुरुआत की। और उसके बाद में राजेंद्र गुढ़ा स्पीकर तक आ गए, चेयर के सामने आकर के हंगामा करने लगे और जोर जोर से बोलने लगे। स्पीकर ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से हंगामे की स्थिति रही। और जब माना नहीं गया उनकी ओर से, स्पीकर ने जो बात कही, तो फिर गुढ़ा नीचे की तरफ आए और संसदीय शांति धारीवाल उनके खिलाफ प्रस्ताव को पढ़ने लगे सदन में। तो उसके बाद में काफी हंगामा हुआ, आपस में भिड़ने की नौबत आ गई, धक्का मुक्की भी हुई सदन के भीतर। बहुत ही यानी कि जो मर्यादा होती है विधानसभा की, उसको तार करने वाला माहौल था। और इस वक्त भी तनाव बरकरार है सदन के भीतर, और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, बीच में राजेंद्र गुढ़ा। और गुढ़ा जो है वो चेयर तक चले गए। चेयर तक जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत ही खराब यानी कि अनुशासित हीनता मानी जाती है। तो अभी सदन में पूरा हंगामा, शोर शराबा, माहौल में तनाव बरकरार, तल्खी है दोनों तरफ से, और लाल डायरी को लेकर के और हंगामे की शुरुआत हुई। लगता नहीं कि आधे घंटे बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बाबूलाल, यानी कि उम्मीद है कि कार्रवाई दोबारा शुरू होगी, या फिर इसे इस सरकार का या फिर राजस्थान विधानसभा का आखिरी सत्र, आखिरी दिन माना जाए? आखिरी सत्र का आखिरी दिन ही है माना यही जा रहा है, क्योंकि स्पीकर अब से 10-15 मिनट पहले बात कह चुके हैं। क्योंकि जब विपक्ष के कुछ विधायक हंगामा कर रहे थे तो उनको स्पीकर ने सख्त हिदायत दी और कहा कि आप लोग बैठ जाइए, आज सदन का आखिरी दिन है, आपको हंगामा करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा, माहौल को बिल्कुल नहीं बिगड़ने दूंगा। तभी लग गया था कि आज जो है ज्यादा काम शायद ही हो पाए। लेकिन जो चीजें हुई वो बहुत ज्यादा उचित नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। राजस्थान की विधानसभा इसलिए जानी जाती है कि यहाँ के नियम, कायदे और मर्यादा, आचरण, इनको लेकर के पूरी तरह से प्रदेश में जितनी भी विधानसभाएं उनमें जो उदाहरण दिए जाते हैं, राजस्थान की विधानसभा ने जितना आज तक काम किया है तो उसके चर्चे रहते हैं हमेशा से। तो उसी को देखते हुए बहुत सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन फिलहाल जो है आज जो कुछ हुआ वो बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। राजेंद्र गुढ़ा को क्योंकि बर्खास्त कर दिया गया था तो सदन में इस मामले की गूंज हो नहीं थी। लेकिन गुढ़ा से पहले राजेंद्र राठौड़ बोले, और राजेंद्र राठौड़ जैसे ही बोले उसके बाद में दोनों तरफ से तनातनी की नौबत आई, गर्मा गर्मी हुई, गुढ़ा आसन के सामने चले गए। बाबूलाल बने रहना, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में। सुधीर शर्मा हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर, जैसा कि बाबूलाल बता रहे हैं, उम्मीद की जा रही थी कि राजेंद्र गुढ़ा का मामला आज आखिरी दिन, आखिरी सत्र में विधानसभा के हावी रहने वाला है। वही हुआ, राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे और वेल तक चले गए। जैसा कि बाबूलाल बता रहे, धक्का मुक्की तक की खबरें सामने आ रही है विधानसभा से। तो सुधीर, एक बार फिर से सदन बर्खास्त हो चुका है, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया आज सदन में। देखिए, जो लाल डायरी प्रकरण चल रहा था वो लाल डायरी ही बड़ा आज विधानसभा में हंगामे का कारण बना है। जब राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी दिखाते हुए वेल में आए और वेल में आने के बाद जो विधानसभा सेक्रेटरी के जो आसन होता है, जहाँ तो आसन बनता है, वहां तक पहुंच गए, यहाँ तक कि अध्यक्ष के पास वो चले गए। इसके बाद तुरंत जो विपक्ष के विधायक थे, सत्ता पक्ष बीजेपी के विधायक थे, वो भी वेल में आ गए। तो दोनों के सामने आमने सामने हो गए। इसी बीच विधानसभा बहुत जोरदार हंगामे की स्थिति बनी और तुरंत ही विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन इसी बीच में जो हुआ कि शांति धारीवाल कुछ बोलना चाहते थे, गुढ़ा विधानसभा सचिव के आसन के पास से उतर के आए थे। उसी दौरान धक्के मुक्के के हालात बने और हालात इतने गंभीर से हो गए थे कि मारपीट की सी नौबत आ गई थी। ये ऐसे कम नजारे राजस्थान की विधानसभा में देखने को मिलते हैं। लगभग 12 या 15 साल पहले ऐसी ये घटना हुई थी जिसमें मार्शल को अंदर बुलाया गया था और धक्का मुक्के के हालात बने थे। तब भी सत्ता पक्ष सत्ता में कांग्रेस ही थी और विपक्ष के तौर पर बीजेपी मजबूत दल के रूप में थी। यहाँ पे आज जो घटना हुई है वो लाल डायरी को लेकर हुई है। बिल्कुल सुधीर,
बाबूलाल भी हमारे साथ बने हैं। बाबूलाल, आपने बताया कि राजेंद्र गुड़ा अव्वल तो देर से पहुंचे थे और देर से पहुंचने के बाद में वो रेल में चले आए। तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। सीपी जोशी के साथ जो है उनकी बहस जारी है और सीधा वेल में आना, अपनी सीट से संबोधन ना करके सीधा वेल में चले आना। और तस्वीरें ये भी नजर आ रही है बाबूलाल कि उनके हाथ में लाल डायरी है, लेकिन उन्होंने अपने बयानों में इस डायरी के बारे में जिक्र किया था कि वो डायरी जला दी गई थी। मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा था कि वो डायरी जला दी क्या, तो ये क्या माजरा है? बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चेयरमैन भाई है, चेयरमैन भाई है, मैं चेयरमैन वसूली के कारण के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चेयरमैन भाई है, चेयरमैन भाई है, मैं वसूली के कारण के संबंध में सरकार का ध्यान। तस्वीरें आप देख सकते हैं विधानसभा से। ये विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी और सामने खड़े हैं बर्खास्त, सरकार से बर्खास्त राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी लहरा रहे हैं। और यही लाल डायरी पिछले 2 दिनों से राजस्थान की राजनीति में सुर्खियों में बनी हुई है। राजेंद्र गुड़ा ने इस लाल डायरी के बारे में कहा था कि जब ईडी और इनकम टैक्स की रेड चल रही थी तब वो 150 जवानों के बीच में से जाके इस डायरी को लेकर आए थे। आज यही लाल डायरी लेकर वो विधानसभा में पहुंचे और इसी लाल डायरी के चलते विपक्ष भी हमलावर हुआ। अब इस लाल डायरी में क्या है और क्यों वो अपनी सीट से इसको लेकर चर्चा नहीं करना चाहते थे, क्या उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, ये तमाम वो सवाल है। लेकिन साथ ही साथ अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि राजस्थान विधानसभा का ये आखिरी सत्र था और ये आखिरी दिन था। उम्मीद की जा रही थी कि इस आखिरी दिन को पूरा समय दिया जाएगा और पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चाएं करेंगे, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ और सदन स्थगित कर दिया गया है। अब ये सदन फिर से शुरू होगा या नहीं होगा, और अगर शुरू होता है तो क्या वही हंगामा एक बार फिर से होगा, ये इस पर नजरें बनी रहेगी। लेकिन विधानसभा के अंदर ठीक वेल में जाकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने 1 हाथ की दूरी या 2 हाथ की दूरी के ऊपर ये लाल डायरी लहराई गई। आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो लाल डायरी लहरा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष को दिखा रहे हैं, उनका नाम राजेंद्र गुड़ा है, जो कि उदयपुर वाटी से विधायक है और बसपा से चुनाव लड़कर आए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और फिर उन्हें कांग्रेस ने राज्य मंत्री का पद दिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से लगातार उनके सुर बगावती हैं और उन्होंने लाल डायरी का मुद्दा पिछले 2 दिनों के अंदर उठाया था, जब उन्हें सरकार से बर्खास्त किया गया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें बर्खास्त करने का फैसला लिया था और बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा, जिसे विपक्ष ने आज विधानसभा के अंदर भुनाया। रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके। और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पे मार्शल बुलाए गए हैं राजेंद्र गुड़ा को बाहर निकालने के लिए। इस वक्त राजेंद्र गुड़ा मार्शल उन्हें लेकर बाहर जा रहे हैं, यानी कि अब विधानसभा में उनकी एंट्री नहीं है। आमतौर पर राजस्थान की विधानसभा से इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती हैं। किसी विधायक को बाहर ले जाने के लिए मार्शल का इस्तेमाल बहुत रेयर मौकों के ऊपर किया जाता है, बहुत दुर्लभ मौकों के ऊपर किया जाता है। लेकिन आज ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान की स्क्रीन के ऊपर राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त मंत्री राजस्थान सरकार से, जिन्हें मार्शल बाहर ले जाते हुए विधानसभा से, ये तस्वीरें राजेंद्र गुड़ा लगातार विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश करते हुए, लेकिन मार्शल उन्हें बाहर लेकर जा रहे हैं। ये मार्शल पहुंचे, राजेंद्र गुड़ा को बाहर निकाला विधानसभा से। गुड़ा अब भी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके
इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। आप देखिए ये इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। आप बताया कि विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद में जेल से पहुंचे थे विधायक राजेंद्र गुड़ा और जाते ही वो जेल में पहुंच गए। ठीक विधानसभा अध्यक्ष के सामने पहुंच गए, सीपी जोशी के सामने लाल डायरी लहराई। इस लाल डायरी को लेकर वो चर्चा करना चाहते थे, लेकिन अपनी सीट से नागौर कुचामन खाटू तरनाऊ गोपालगढ़ आसोप संखवास खजवाड़ा जोशी ने सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है, सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। और इस वक्त मार्शल उनके साथ धक्का मुक्की करें। आप देखिए इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश कर रही है अंदर जाने की। हालांकि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्र को स्थगित किया जा चुका है, यानी कि अब कोई कार्रवाई